दोस्तों, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो इंसान अपने शांत मन और अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखता है, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मीन राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, मई का यह महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। यह वो महीना है जब आपके सिर से एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतरने वाला है और आपके सुख, धन और प्रॉपर्टी के भाव में कुछ ऐसा महाराजयोग बनने वाला है जिसका इंतजार आप शायद पिछले काफी समय से कर रहे थे। साढ़े साथी अक्सर मनोबल में कमी करती है, लेकिन इस माह सूर्यदेव की चाल में बदलाव आपके मनोबल को मजबूती प्रदान करेगा। आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मीन राशि वाले यानी जल तत्व की वो राशि जो बहुत ही शांत, ज्ञानी और गहरी सोच वाली होती है। दोस्तों, जैसे जैसे मई माह व्यतीत होता जाएगा, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। इस महीने में 11 मई, 14 मई, 15 मई और विशेषकर 29 मई को ग्रहों की जो अद्भुत चाल बदल रही है, वह आपके जीवन में सुख, शांति, साहस, पराक्रम और अपार सफलता की बारिश करने वाली है। 29 मई को आपके केंद्र स्थान में जो भद्र महापुरुष राजयोग और त्रिग्रही योग बनेगा, वह आपके घर परिवार, दाम्पत्य जीवन और करियर की तस्वीर पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महीने के पहले दिन से 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। 10 मई तक किसी भी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। मीन राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में सबसे बड़ी और भारी स्थिति आपके प्रथम भाव यानी आपके शरीर और आपके मस्तक पर बनी हुई है। आपके लगन भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ विराजमान है। प्रथम भाव में अग्नि तत्व मंगल और लोहे का कारक शनि। यह विस्फोटक युति योग पिछले काफी समय से आपके दिमाग पर एक भारी दबाव बनाए हुए हैं। 10 मई तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर ज्वालामुखी उबल रहा है। गुस्सा नाक पर रहेगा और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के नजरिए से भी सिर दर्द, बीपी या मानसिक तनाव जैसी समस्या परेशान कर सकती है। यहाँ प्रथम भाव में बैठे शनिदेव आपसे केवल कड़ा अनुशासन और बहुत ज्यादा मेहनत की मांग कर रहे हैं। इसलिए 10 मई तक आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। लेकिन मीन राशि वाले दोस्तों, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी और राहत देने वाली तारीख नोट कर लीजिए, 11 मई। इस दिन इस महीने का पहला बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो आपकी राशि के प्रथम भाव के भारी तनाव से निकलकर, शनि के चंगुल से निकलकर आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, मंगल के इस गोचर से सबसे बड़ी और पहली राहत तो आपको यह मिलेगी कि आपके प्रथम भाव से शनि मंगल का वह विस्फोटक युति योग हमेशा के लिए टूट जाएगा। 11 मई के बाद आपके सिर का भारीपन और मानसिक तनाव एकदम से खत्म हो जाएगा। क्रोध में कमी आएगी। आप बहुत ही शांत, रिलैक्स और स्वस्थ महसूस करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मीन राशि के लिए मंगल आपके भाग्य स्थान नवम भाव के स्वामी भी है। जब भाग्य भाव का स्वामी मंगल उठकर आपके धन भाव
अपनी ही राशि में आ जाएगा तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा धनदायक राजयोग बन जाएगा। 11 मई के बाद आपके पास धन आगमन के नए नए स्रोत खुलेंगे, बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा और आप अपने परिवार के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, मंगल गर्म ग्रह है, इसलिए अपनी वाणी में क्रोध ना आने दें, परिवार से प्यार से बात करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपके सुखों में वृद्धि करने वाली तारीख आती है 14 मई। इस दिन धन और सुख विलासता के कारक शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ शुक्र के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मीन राशि वाले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपके चतुर्थ भाव में ज्ञान के कारक और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मोर्चा संभाले हुए है और अब 14 मई को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में राशि स्वामी गुरु और शुक्र का यह युति योग आपके लिए अत्यधिक उत्तम स्थिति है। यह आपके घर, परिवार, मकान और सुख सुविधाओं में शानदार वृद्धि करेगा। गुरु और शुक्र दोनों का सुख स्थान पर संचार घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार करेगा। अगर आप घर की साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन या कोई नई लग्जरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो 14 मई के बाद का समय आपके लिए सर्वोत्तम है। घर में माता जी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और परिवार में जश्न का माहौल बनेगा। इसके ठीक अगले ही दिन एक और बड़ा बदलाव होगा। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुधदेव धन भाव से निकलकर आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और बुध का मिलन एक बहुत ही शानदार बुध आदित्य राय योग बनाएगा। पराक्रम भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। 15 मई के बाद आपके साहस और पराक्रम में गजब की वृद्धि होगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही प्रभावशाली हो जाएंगे। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, यूट्यूब या किसी भी तरह के संचार क्षेत्र से जुड़े हैं तो 15 मई के बाद आपको अपार सफलता मिलेगी। छोटी और लाभदायक यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। और अब दिल थाम कर बैठिए मीन राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक और महाचमत्कारी घटना के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन आपके चतुर्थ सुख भाव और सप्तम दंपत्य भाव के स्वामी बुधदेव भी अपनी चाल एक बार फिर से बदलेंगे और वो तीसरे भाव से निकलकर सीधे अपने ही घर चतुर्थ भाव मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों 29 मई को आपके केंद्र स्थान चतुर्थ भाव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में केंद्र में आता तो वह पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। 29 मई को अपनी राशि मिथुन में आते ही बुधदेव महान बदर महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन परम शुभ ग्रह एक साथ सुख भाव में विराजमान हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और भद्र राजयोग बनाए हुए बुध ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में गुरु, शुक्र और बुध का मिलन एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनेगा। यह योग प्रेम जीवन हो या दाम्पत्य जीवन दोनों के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 29 मई के बाद आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आ जाएगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई भी बड़ा काम रुका हुआ था तो वह इस समय पूरा होगा। आजकल आप 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं जो अनावश्यक मानसिक अशांति पैदा करता है, लेकिन अब सुख स्थान की मजबूत स्थिति से सुख चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। 7.5 के अशुभ प्रभाव में काफी हद तक कमी आएगी। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी भी है, इसलिए इस भद्र राजयोग के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियां आएंगी। अगर पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव था तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।
आपको बहुत बड़ा ऑर्डर और मान सम्मान मिलेगा। प्रेम जीवन और विद्यार्थियों की बात करें तो इसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। इस महीने आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। 11 मई से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो मंगल की नीच राशि है। पंचम भाव पर मंगल की नीच दृष्टि आपको अपनी पढ़ाई और अपने प्यार के प्रति थोड़ा अधिक सजग रहने को कह रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी तेज रहेगी कि आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके विदेश यात्रा के योग मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यह फालतू के खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। वहीं मोक्ष के कारक केतु आपके छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव का केतु आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा। आपके विरोधी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी। तो मीन राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकालें तो 11 मई का गोचर आपको मानसिक तनाव और क्लेश से मुक्ति दिलाकर धनवान बना रहा है। 14 मई को शुक्र आपके घर में सुख सुविधाएं ला रहे हैं। 15 मई को बुध आदित्य योग आपको साहसी और पराक्रमी बना रहा है। और 29 मई को चतुर्थ भाव में बनने वाला भद्र महापुरुष राजयोग और त्रिग्रही योग आपको प्रॉपर्टी, दंपत्य सुख और सफलता के शिखर पर ले जा रहा है। बस आपको 10 मई तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बाकी पूरा ब्रह्मांड आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।